सुगंध में वो शक्ति है जो मानसिक शांति का एहसास कराए। घर से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने के लिए सुगंध के रूप में अगरबत्ती या धूप विशेष प्रभावशाली है। साथ ही पूजन सामग्री में प्रसाद का क्यों होता है प्रयोग, कितना जरूरी है पूजा में प्रसाद चढ़ाना, देखिए। ईश्वर की उपासना में प्रयोग होने वाली सुगंध सामग्री धूप, दीप, अगरबत्ती, हवन, चंदन, इन सभी वस्तुओं का खास महत्व है और ये पूजा को सफल बनाने के लिए जितना जरूरी है उतना ही हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करती हैं। अगरबत्ती भी सुगंध का एक माध्यम है जिसके प्रयोग से कई तरह के फायदे होते हैं। देवता के सामने जब हम नैवेद्य रखते हैं तो जब तक हम धूप नहीं जलाते तब तक देवता उस नैवेद्य को ग्रहण नहीं करता। हमारे यहाँ कहा गया नैवेद्यम पुरतः संस्थाप्य धूपौ दीपौ च देयौ। जब देवता के सामने नैवेद्य रख ले तब धूप जलावे, और जब धूप जलता है तब देवता उस नैवेद्य का दर्शन करता है। उसकी सुगंधी जो होती धूप की उसको भी देवता हमारा ग्रहण करता है। व्यक्ति के मन को एकाग्र करने के लिए सुगंध का प्रयोग करते हैं। तनाव घटाने के लिए भी सुगंध का प्रयोग किया जाता है। सुगंध से व्यक्ति अपने मन की तमाम चिंताओं को दूर कर सकता है। पूजा के दौरान धूप बत्ती या अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है। अगरबत्ती की तुलना में धूप बत्ती का प्रयोग ज्यादा अच्छा मानते हैं। धूप बत्ती या तो पूजा के पहले जलाएं या पूजा के बाद। आमतौर पर पूजा के लिए चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करना उत्तम होता है। ईश्वर के हर रूप को अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो पूजन में प्रसाद अर्पित करना जरूरी नहीं, लेकिन जिस पूजा में प्रसाद शामिल हो उसे उत्तम माना जाता है। प्रसाद में 3 शब्द हैं, प्रसाद। प्र माने प्रभु का, सा माने साक्षात, द माने दर्शन। जिसको हाथ में लेने पर उस देवता का साक्षात्कार हो, उस देवता का मंतव्य माने उसी का नाम प्रसाद है। और जो व्यक्ति प्रसाद का सत्कार करता है उसके घर में प्रसन्नता आती है। हमारे यहाँ कहा गया है प्रसादस्तु प्रसन्नता। जो व्यक्ति प्रसाद का स्वागत करते हैं उनके घर में प्रसन्नता आती है, उनके घर में श्री आती है, उनके घर में वैभव आता है। ईश्वर की कृपा को अपने अंदर लाने के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद चढ़ाने के बाद प्रसाद ग्रहण भी किया जाता है। प्रसाद के बिना भी पूजा हो सकती है, लेकिन पूजा में प्रसाद हो तो ज्यादा अच्छा होगा। प्रसाद में कोई भी सात्विक चीज चढ़ा सकते हैं। फल, मिठाई और जल भी प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा सकता है। कुछ ना हो सके तो शक्कर चढ़ाना उत्तम होता है। सफेद वस्तुओं का प्रसाद सबसे उत्तम माना जाता है। हर देवताओं के अलग अलग प्रसाद है। इसकी व्याख्या बहुत लंबी है। हर देवता, किसी देवता को मोदक प्रिय है, किसी देवता को चरु प्रिय है, किसी देवता को पायस प्रिय है, हर देवताओं का नैवेद्य अलग अलग है। लेकिन हमारे यहाँ कहा गया है कि तदीयम, हमारे पास पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो हमारे पास श्रद्धा भक्ति से दिया हुआ प्रसाद है वो किसी भी रूप में देवता को हम अर्पण करते हैं और हमारे देवता उसको ग्रहण करते हैं। ईश्वर की उपासना में दीप, अगरबत्ती, कपूर, प्रसाद का प्रयोग तो आपने पहले भी कई बार किया होगा, लेकिन अब आपको इन पूजन सामग्रियों का महत्व भी मालूम है। इसलिए अब आपकी हर पूजा, हर उपासना विशेष रूप से आनंददायी होगी।